मतलब के एपिसोड 9 में हमने एक हस्बैंड वाइफ की मीठी नोकझोंक से समझा फंड मैनेजर कौन होते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में एक ओवरव्यू करते हैं एक फंड मैनेजर के प्रोसेस का। ये एक 5 स्टेप्ड प्रोसेस है। स्टेप 1 रिसर्च और एनालिसिस करना, मार्केट ट्रेंड, इकोनॉमिक डाटा, सेक्टोरियल एनालिसिस और कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन को एनालाइज करना। स्टेप 2 एसेट सिलेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन। ऑफ कोर्स रिसर्च के बाद का एक नेचुरल आउटकम है किन स्टॉक्स या एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना, और ये सिलेक्शन फंड मैनेजर नए फंड्स जो उनके पास अवेलेबल होते हैं उनके साथ करते हैं। किन स्टॉक्स को बाय करना, किन पोजीशंस को इंक्रीज करना, किन पोजीशंस को होल्ड करना, ये सारे डिसीजंस फंड मैनेजर लेते हैं। स्टेप 3 एसेट एलोकेशन, कितना पैसा विभिन्न एसेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, जैसे इक्विटी है या डेट है। स्टेप 4 रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का रिस्क पूरे पोर्टफोलियो पर ना आए। स्टेप 5 मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग, फंड मैनेजर इंश्योर करते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पर उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करें और जरूरत लगे तो रीबैलेंस करें ताकि इन्वेस्टर्स के गोल अचीव हो। मगर ये सब आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि जहां प्रोसेस होती है वहां पे सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। म्यूचुअल फंड में एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसेस हैं और इसीलिए आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक अच्छा घर बनाने के लिए सिर्फ ईंट पत्थर नहीं पर आपको प्लानिंग, आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए, म्यूचुअल फंड ठीक उसी तरह से प्रोसीजरली आपके फंड को मैनेज करता है। तो चलिए मिलते हैं मतलब के नेक्स्ट एपिसोड में जहां पे हम इन सारी प्रोसेसेस को डिटेल में समझेंगे। शुरुआत करेंगे रिसर्च और एनालिसिस के साथ।